अरे तन्वी, यहाँ क्यों खड़ी है? चल बैठते, आज बीजी हमें तीज माता की कथा सुनाएगी ना, सुनते। चल। पवन, अब चलो भी, अब देर नहीं हो रही क्या? चलो। पवन चलो, चलो भी। जिस किसी से भी भूल चूक हो जाए या गलती से कुछ खा ले कोई इस व्रत में, तो उसे इस कथा में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गलत निकलेगा। देख सुन, कि मैंने व्रत नहीं रखा है और ये बात तो किसी को बोलेगी नहीं, ओके? ओ नो, मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। और कैसे जाऊं यहाँ से? कोई बहाना बना के चली जाती, नहीं तो भगवान जी ने नाराज होकर मेरा रिश्ता ऋषि से तोड़ दिया तो। राणो, ये पहली बार होगा कि किसी लड़के ने ये व्रत रखा है। एक काम करो, ऋषि को भी ना अपने साथ औरतों की टोली में बिठा लो। नहीं पापा जी, मैं यहीं से सुन लूंगा। अरे बैठ जा पुत्र, और शर्मा क्यों रहा है? सब घर की औरतें हैं। बीजी, मैं यहाँ से सुन सकता हूँ ना? हाँ हाँ बेटा, तू कहीं भी खड़े रह के सुन सकता है, तुझे वही मिलेगी जिसे तू मांगेगा। मम्मी, मैंने सुबह ना मालपुए खा लिए थे, और अगर मैं कथा में बैठी ना तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप कुछ बहाना बना देना, ठीक है? ये लो, पवन और सलोनी आजा सलोनी बेटा, मेरे पास आजा। बीजी कथा सुनाने वाली, जल्दी आजा। आजा आजा पवन पुत्र, बैठ जा। अरे नहीं, आप बैठिए। पक्का? पक्का पक्का। श्योर? हाँ जी, ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। अब मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ, सब लोग पूरे ध्यान से और श्रद्धा से सुनना। अरे ये तनु कहाँ चली गई? कहीं रसोई में तो नहीं बीजी, वो तो अपने कमरे में गई है। वो क्या है ना, बच्ची है, पहली बार उसने व्रत रखा है, तो बेचारी को चक्कर वगैरह आ रहे थे, थोड़ा आराम करने के लिए गई है। आप चिंता मत कीजिए, आप कथा सुनाइए, मैं हूबहू कथा उसको जाकर सुना दूंगी, टेंशन नहीं। बीजी जल्दी से कथा शुरू करो ना, वरना मैं भूख के मारे चक्कर खा के गिर जाऊंगी। अरे रुक ना, जानती हूँ, 2 मिनट रुक। पार्वती माता शिवजी से ब्याह करना चाहती थी, पर शिवजी ठहरे जोगी। वो अपनी ही धुनी रमाकर अपना जोग किया करते थे, और माता पार्वती की धुन थी कि शिवजी को ही अपने वर के रूप में पाना है। इसलिए उन्होंने 108 साल व्रत रखा। माँ पार्वती की तपस्या देख, उनकी श्रद्धा और प्रेम देख के शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वर मांगने को कहा। माता पार्वती ने शिवजी को ही अपने वर के रूप में मांग लिया। शिवजी ने माता पार्वती के साथ ब्याह कर लिया, और माता पार्वती ने कहा कि जो भी सच्चे दिल से ये व्रत रखेगा उसे अपना मन चाहा जीवन साथी मिलेगा। बोलो तीज माता की जय। अब सब अपनी आंखें बंद करो और अपनी अपनी मुरादें मांगो। भगवान जी, मैंने भी अपने प्यार के लिए व्रत रखा है, हर साल रखूंगा। प्लीज मुझे भी मेरा प्यार दे दो, प्लीज भगवान जी। हे माँ पार्वती, मेरी यही मुराद है कि मुझे वही साथी मिले जो मेरे लिए बना है, जिसकी किस्मत मुझसे जुड़ी है, जिसके साथ मेरी जोड़ी बनी है। अब सब अपनी आंखें खोलो
और अपने जीवन साथी को सबसे पहले देखो। पानी, मुझे देख। आज मिठाई खा के पेट भर लेती हूँ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। कुछ तो चल रहा है। तन्वी और ऋषि के बीच में क्या चल रहा है? सच सच बताओ। उस दिन सगाई में जाने से पहले तुमने मुझसे कहा था। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। झूठ मत बोलो, सच बताओ। पवन, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो। पहले सच बताओ। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? पवन, मेरा हाथ छोड़ो। पहले सच बताओ। सच बताओ कि क्या चल रहा है? दी, एक बात याद रखना, पवन को ऋषि तनु के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो खुद ही रिश्ता तोड़ देगा और फिर तनु ऋषि को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। अरे जीजा साली का रिश्ता है तो आसपास तो आएंगे ही ना। झूठ। ये बीजी ना व्रत उपवास में ना कुछ ज्यादा ही सासगिरी दिखाती है। अरे इतने सारे लोग हैं, कोई भी मिठाई ला सकता था, पर नहीं। रानो, तू बेदी परिवार की बड़ी बहू है, तू ला, तू ला रही हूँ। पवन, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसका अफेयर मेरे सिस्टर के साथ चल रहा हो? तुम सच बोल रही हो ना? 100% सच बोल। अब मेरा हाथ छोड़ दो वरना लोग। कुछ नहीं, मैं तो पानी पीने आया था यहाँ पे। और मैं उसे पानी पिलाने आई थी। उस दिन किचन में ऋषि और तन्वी थे, और आज पवन और तनु। बाबा, अब तो इस किचन में आने से डर लगता है। पता नहीं कौन कब किस हाल में मिल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ ऋषि और तन्वी के बीच में चल रहा है उसके बदले में भी वो सब इनके बीच में भी चल रहा हो। पानी की ये किचन ना बहुत खतरनाक होती जा रही है। हर किसी का सीक्रेट यहीं आके खुलता है। तौबा तौबा। लीजिए प्रसाद। हाँ, लो जी भाई साहब, लो जी। अरे पुलजीते, ये तेरी बहानी जो है ना, जब मुंह फाड़ के हंसती है, तुझे डर नहीं लगता? अरे मैंने चुड़ैलों की इतनी फिल्में देखी कि मुझे डर नहीं लगता। मैंने भी चुड़ैलों के इतने नॉवेल पढ़ लिए कि मुझे भी रानू से अब डर नहीं लगता। रानू पड़ जाए चुड़ैल है? जीत से बताऊं राणो को? नहीं, मतलब मजाक है। राजी, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे जोड़े सब चलो, अग्नि के फेरे ले लो, पूजा भी संपन्न हो जाएगी और खाना भी खा लेंगे। सब्र करो, युवराज और मनप्रीत सब इंतजाम कर रहे हैं। वैसे भी आप इतनी लंबी कथा सुना के थक गए होंगे। चलो चल के थोड़ा आराम कर लो। चलो आओ जी। पेट में दर्द होने लगा, आपको ही भूख लगने लगी होगी ना? हाँ जी, व्रत के टाइम में ना कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। अच्छा, मैं 2 मिनट में आई। मैं भी आई। सलोनी सुनो, वो क्या है कि अक्षय नहीं आया जी, वो चाहते थे कि वो आए लेकिन वो आ नहीं पाए। अच्छा, तो फिर कथा के बाद तुमने किसकी शक्ल देखी थी? फोटो है क्या? हाँ, फोटो है ना मेरे पास, बस वही देख ली थी। अच्छा, तो मुझे भी दिखाना ना। वो एक बात पूछो? हाँ, आपको कहीं कोई मुझ पे शक तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, है कि नहीं। सलोनी बेटा, थोड़ा सा आराम कर ले, फिर रात को पूजा भी तो करनी है। आजा। मैं आई। पूरी रात बाकी है बच्चे, थोड़ा सा आराम कर ले।
शक? जिस तरह से तू आई थी, जिस तरह से तेरे जवाब आ रहे हैं, मुझे शक नहीं पूरा यकीन है। तू जैसी सती सावित्री दिखती है वैसी है नहीं। तू तो छोटी छोटी जमीन चक्रियां चला रही है, मैं तो बड़े बड़े पटाखे फोड़ चुकी हूँ अपनी जवानी में। खैर मुझे क्या, तन्वी शादी करके इस घर से चली जाए, मैं अमेरिका चली जाऊंगी, फिर तो मैं रोज ही दिवाली मनाऊंगी, है कि नहीं? तो कथा के बाद तुमने क्या मांगा? तो बताओ, मैंने जो मांगा मुझे मिलेगा कि नहीं? तुम पागल हो गए हो ऋषि, मेरा हाथ छोड़ो, घर पे सब है, उन्होंने देख लिया तो, और अगर उन्हें पता चला ना कि तुमने मुराद में मुझे मांगा है तो बेकार में प्रॉब्लम। हाँ, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैंने तुम्हें मांगा है? तुम कैसे जान गई? मेरे बिना तुमसे कहे कैसे जान गई? जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा प्यार हीर रांझा से बढ़कर है। मेरा प्यार इस जन्म का नहीं, उस जन्म का नहीं, हर जन्म का है तन्वी। समझ गई? रुक। क्या हुआ? झूठा, मैंने तो सोचा था तू बहुत बड़ा बम फोड़ेगा, पर तू तो फुसकी पटाखा निकला। तूने आज तन्वी को मंगलसूत्र नहीं पहनाया ना, और मैं सारी तैयारियां करके दरवाजे पे खड़ी थी गृह प्रवेश के लिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं तन्वी से ब्याह कर आऊंगा, पर लाया क्या? बाबा जी का ठुल्लू। अरे तू अपने दादाजी पे क्यों नहीं गया रे? आज वो होते ना तो आज गृह प्रवेश हो जाता। जी, तन्वी को सिर्फ मंगलसूत्र नहीं चाहिए, उसे 7 फेरे चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, सिंदूर चाहिए, उसे ये सब चाहिए। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? यही तो स्यापा है तुम आजकल के लोगों का। बातें बड़ी बड़ी करते हो, सोचते भी बहुत कुछ हो, पर करते कुछ नहीं। अरे कम से कम आधी शादी तो कर लेते, रीति रिवाज बाद में देखा जाता। अगर मैं तेरे जगह होती ना तो सीधा जाती, उसका हाथ पकड़ती और खींच के ले आती।